देश रवाना हो गए। संजय झा के नेतृत्व में जापान रवाना हुआ है प्रतिनिधिमंडल। श्रीकांत शिंदे की अगुवाई में यूएई आएगा दूसरा दल। और आपको बता दें कि 32 देश यूरोपियन यूनियन में पाक को बेनकाब करेगी ये पूरी 7 टीम। तो देखिए, शुरुआत हो चुकी है बेनकाब करने की पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कूटनीतिक स्ट्राइक। आज भारत के 2 प्रतिनिधिमंडल विदेश रवाना हो चुके हैं, जिसमें संजय झा के नेतृत्व में जापान रवाना हुआ है प्रतिनिधिमंडल। श्रीकांत शिंदे की अगुवाई में यूएई जाएगा दूसरा दल। 32 देशों यूरोपियन यूनियन में पाक को बेनकाब करेगी ये 7 टीम जो बनाई गई है। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। संजय झा की अगुवाई में जो टीम रवाना हो गई है उसकी तस्वीरें, एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं और जिसमें कई लीडर्स हैं। देखिए, इसमें सिर्फ ये अलग अलग पार्टियों के लीडर्स को जिम्मेदारी दी गई है। और बृजलाल जो बीजेपी के नेता हैं वो उनकी रवानगी हो चुकी है। अब भारत के 2 प्रतिनिधिमंडल विदेश रवाना हो रहे हैं। सलमान खुर्शीद कांग्रेस के नेता हैं, वो इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा है। देखिए, एक संजय झा के नेतृत्व में जापान रवाना हो गया है प्रतिनिधिमंडल। अपराजिता जो जेडीयू की नेता है वो भी रवाना हो चुकी है और संजय झा ये भी डेलीगेशन का हिस्सा है। और मेरा डेलीगेशन आज जा रहा है और हम लोग जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर जा रहे हैं। और लार्जली जो डेलीगेशन का पर्पस है वो ये है कि दशकों से जो हमारा देश है वो आतंकवाद झेल रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक ही कंट्री से आतंकवाद आता है। हमारा पर्पस तो एक ही था कि जो आतंकवादी कैंप है उसको खत्म करना, क्योंकि वहीं से सारा सप्लाई चेन वही है, वहीं से सारा आतंकवादी यहां आता है। तो यही मैसेज देना और दुनिया को बताना कि ये आतंकवादी सिर्फ वहां है नहीं, पूरी सरकार से स्पॉन्सर, आप उनको पैसा भी देते हैं तो डेवलपमेंट में नहीं लगाता। वो सारा का सारा उनका जो स्टेट पॉलिसी है वो आतंकवादियों को प्रमोट करने का। हमारा अभी है कि ऑपरेशन सिंदूर चालू है और स्टैंड हमारा है, कोई आतंकवादी घटनाएं होंगी तो हमको युद्ध मानेंगे और यही चीज हमारा स्टैंड है। उसको इन देशों में जा करके वहाँ के राजनयिकों के साथ, वहाँ के सीनियर लीडर्स के साथ हम अपना स्टैंड स्पष्ट करेंगे, भारत की नीति स्पष्ट करेंगे और पाकिस्तान को, उसको हम आतंकिस्तान कहते हैं, उसको स्पष्ट करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा पर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। हाईकोर्ट के आदेश पर बनी जांच कमेटी ने साफ साफ लिखा है कि इस हिंसा के पीछे स्थानीय टीएमसी पार्षद महबूब आलम था, जबकि स्थानीय विधायक हिंसा के दौरान मौके पर होते हुए भी मौन था। यही हाल पुलिस का बताया गया। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस पूरी तरह से निष्क्रिय रही और हालात ये थे कि हिंसा के दौरान स्थानीय लोगों के फोन तक नहीं उठाए। रिपोर्ट में बेहद परेशान करने वाले तथ्य भी सामने आए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि केरोसिन से आगजनी को अंजाम दिया गया। दंगाइयों ने महिलाओं के कपड़े तक को नहीं छोड़ा। ये पूरी रिपोर्ट मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों से बातचीत के बाद तैयार की गई है। देखिए, मुर्शिदाबाद में किस तरीके से हिंसा हुई इसकी अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 14 अप्रैल 2025 को जिस तरीके से हिंसा हुई और इसकी अब एक पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है कि किस तरीके से हिंसा को अंजाम दिया गया और यहाँ पर जो विधायक, जो नेता, जो पुलिस थी, उन्होंने क्या भूमिका निभाई है। पुलिस पर भी पथराव क्योंकि किया गया था। 11 अप्रैल 2025 को स्थानीय पुलिस पूरी तरह से निष्क्रिय रही, ये वहां के लोगों का कहना है। और हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला था 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में। महिलाओं को बिना कपड़ों के ही छोड़ दिया गया, ऐसा आरोप लगाया गया है। हाईकोर्ट के आदेश पर बनी कमेटी की जांच में यह खुलासा हुआ है।